नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड के साहेबगंज जिला में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें शिक्षिका का भर्ती निकला हुआ है, उसके बारे में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं ये आप लोग को नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, आप लोग जरूर उसको पूरा आपको देखना है। बीच में आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और कुछ ऐसा चीज भी अगर आप लोग का जो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूट जाएगा तो आने वाला टाइम में जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आप लोग को दिक्कतें आ सकती है अगर आप लोगों ने गलत फिल कर दिया तो। ठीक है, तो एक एक चीज को आप लोग समझना है और अगर नहीं समझ में आया कहीं पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों साहिबगंज जिला के लिए है। इसमें कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या जरूरत पड़ेगा ये चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षिका एवं शिक्षेतर कर्मियों के चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी केवल महिला अभ्यर्थी, यानी आपको जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, आप लोग केवल महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जेंट्स को नहीं भरना है। अगर आप भरिएगा अभी तो रद्द हो जाएगा, कोई आप लोगों को जरूरत नहीं है फॉर्म को अप्लाई करने का। अगर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा बेकार हो जाएगा, इससे अच्छा है कि अप्लाई ही नहीं करें। ठीक है, दिनांक 11/11/2025 के शाम 5 बजे तक, या ठीक है 11 नवंबर तक, 11 नवंबर 2025 तक शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा साहेबगंज कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज 816109 में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इस एड्रेस पे आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को भर के आप लोग को जमा करना है। ठीक है, तो आप लोग स्पीड पोस्ट पोस्ट ऑफिस से जाकर के कर दीजिएगा। तो फॉर्म कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, तो आप लोग को यहाँ पर जाना है www.sahebganj.nic.in पर। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं मिलता है फॉर्म तो आप लोग व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को फॉर्म दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब आप लोग को आगे बता रहा हूँ नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या इसमें मांगा गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं विभागीय आदेश संख्या 2835 दिनांक 3/11/2022 के आलोक में जिला में संचालित 9 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालिक संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हता केवल अभ्यर्थियों यानी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र आवेदन यहाँ पर 11/11 होगा, 11/11 के अपराह्न 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साहेबगंज कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुलिस लाइन परिसर साहेबगंज 816109 में आमंत्रित किए जाते हैं। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग को स्पीड पोस्ट करना है दोस्तों, आप लोग साधारण डाक से नहीं भेजिएगा। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, भाषा शिक्षिका का 3 वैकेंसी है, जिसमें से कि अनरिजर्व कैटेगरी से 1 सीट है और 2 आप लोग का एसटी कैटेगरी से है। ठीक है, गणित के लिए आप लोग का 4 सीट है, जिसमें से कि चारों आप लोगों का एसटी सीट से है। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया विज्ञान शिक्षिका, जिसमें से कि 3 सीट है, उसमें से आप लोग का 2 आपका अनरिजर्व कैटेगरी से है और एसटी कैटेगरी से 1 सीट है। इसके बाद आपका आता है पूर्णकालिक शिक्षिका महिला सामाजिक विज्ञान शिक्षिका, जिसमें से कि 2 सीट आपका वैकेंसी है, जिसमें से कि दोनों अनरिजर्व कैटेगरी से है। इसके बाद आता है लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें से 2 वैकेंसी है, जिसमें से कि अनरिजर्व कैटेगरी से 1 है और एसटी कैटेगरी से 2 सीट 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों भाषा शिक्षिका हिंदी और अंग्रेजी, इसका गणित शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका और सामाजिक विज्ञान,
ये चारों के लिए क्या क्या जरूरत है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में, जिस विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हुए हैं, संबंधित विषय से जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिता या क्रमांक 1, 2, 3, 4 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो, उसमें यानी जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, यानी स्नातक होना चाहिए। 50% आपका ग्रेजुएशन में नंबर होना चाहिए उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन जो किया है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षों का डिप्लोमा, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, यानी आप लोग का बीएड होना चाहिए 2 साल वाला, ठीक है। इसके बाद आता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए जेटेट जरूरी है, उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। साथ ही साहिबगंज जिला हेतु अंकित क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। अब इसमें मैं बता दूं कि जो वेतन रहने वाला है, शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत प्रलब्धि रुपया 15,840 रुपया प्रति माह देय होगा। 3 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह प्रतिलिप्ति में 50% की वृद्धि देय होगी। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी, यानी आपका जो 250 रुपया है वो हर साल आप लोग का बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं लेखपाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें केवल महिला ही भर सकते हैं, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए या डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। इसमें जो वेतन रहने वाला है, संविदा के आधार पर नियत प्रतिलिप्ति रुपया 9,900 प्लस 1,980 रुपया आपका रहने वाला है जी, ठीक है। यानी टोटल आपका 11,880 रुपया प्रत्येक महीना आपको मिलेगा। प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा के विस्तार किया जाएगा। 3 वर्षों तक संतोषप्रद कार्य किए जाने पर पश्चात नियत मानदेय में 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगा। अब आते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया का जो शर्त है। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये मैंने पहले बताया। चयन होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेतर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1-1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किए जाएंगे। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। जो आयु सीमा है दोस्तों, चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 साल तथा अधिकतम उम्र 35 साल होगा, परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में न्यूनतम होगी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज है 35 साल। इसके बाद फीमेल के लिए आप लोग का अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 के लिए 38 साल। इसके बाद बैकवर्ड क्लास के लिए 37 साल, SC/ST के लिए 40 साल और PWBD के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5% तक अधिकतम आयु सीमा छूट दी जाएगी।
उम्र की गणना आवेदन करने की वर्ष 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी 1/8/2025 के अनुसार ही आप लोगों का लिया जाएगा। आवेदन सिर्फ विविध प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सिर्फ अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि यहाँ पर आप लोग का डेट होगा 11/11/2025 के संध्या 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा साहिबगंज के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, यानी 11 नवंबर तक आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तों अहर्तों एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विविध प्रपत्र एवं अन्य दिशा निर्देश जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.sahibganj.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित दिशा निर्देश उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों का निर्देश दिया जाता है कि वे समय समय पर जानकारी हेतु वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। अब आवेदन को जो भरना है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। 23 बाय 10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा, यानी 2 लिफाफा आपका लेना है। 23 बाय 10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा, यानी उसमें अपना एड्रेस लिखा हुआ रहना चाहिए। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना होगा आपको, यानी जो जो आप डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में भरे हुए हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स, और उसमें आप लोग को साइन कर देना है नीचे में, ठीक है। नहीं साइन कीजिएगा तो आप लोग का फॉर्म माना नहीं जाएगा, सही माना नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी जो डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उसके नीचे साइन कर देना है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, ठीक है। झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति, यानी आपको निवासी भी आपको देना है, ठीक है। उसमें नीचे में साइन कर दीजिएगा। ये आप लोग का फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सा विषय के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखना है, यानी हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आपको नाम लिखना है। नीचे में बी में आपको इंग्लिश में नाम लिखना है कैपिटल अक्षर में, ठीक है। ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। इसके बाद आपका आता है नेम ऑफ फादर या हस्बैंड, यहाँ पर अपना पिताजी या हस्बैंड का नाम लिखना है। नेम ऑफ मदर, आपका मम्मी का नाम होगा। डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। जैसे यहाँ पर DDMMY है तो यहाँ पर DD है तो यहाँ पर जैसे 1 तारीख हो तो यहाँ 01 लिखिएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस भरिएगा। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भरिएगा। यहाँ मेल या फीमेल है तो यहाँ पर आपको फीमेल भरना है, ठीक है। इसके बाद आपका कैटेगरी में आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, ST SC OBC या BC2 जो भी आते हैं उसको आपको भरना है। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और डेट यहाँ पर आप लोग को भरना है। फिर आपका निवासी का भी, यहाँ पर निवासी का जो कास्ट सर्टिफिकेट उसमें नंबर रहता है, सर्टिफिकेट नंबर, उसको डालना है और डेट डालना है, ठीक है। इसका तो 12 नंबर में आता है आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन, आधार कार्ड, वोटर ID या पैन कार्ड। तो ये चीज आप लोग का भरना है, ठीक है। अगर आधार कार्ड भर रहे हैं तो आधार कार्ड का यहाँ पर आधार लिखना है, आधार कार्ड, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पर अटैच में यस लिख देना है, ठीक है। और वोटर कार्ड दे रहे हैं तो वोटर कार्ड यहाँ पर लिख देना है, या तो पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड लिखना है, यहाँ पैन कार्ड नंबर और यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। इसके बाद आता है डिजेबिलिटी अगर है तो वो आप लोग का यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितना % है डिजेबिलिटी है, ठीक है। इसका कॉन्टेक्ट नंबर अपना नंबर देना है, ईमेल आईडी में अपना ईमेल आईडी देना है। इसका यहाँ देख सकते हैं इस जो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो फॉर्म है कुछ आगे पीछे डाला गया है तो ये भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय, विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा क्योंकि आवासीय विद्यालय है उसमें रहना पड़ेगा दोस्तों। अतः चयनित अभ्यर्थियों को जिला अंतर्गत किसी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उपायुक्त साहिबगंज के आदेशानुसार सेवा ली जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों से तत्काल 1 वर्ष के लिए सेवा लिया जाएगा तथा 1 वर्ष के उपरांत कार्य संतोषजनक पाए जाने संबंधित विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता होने पर गठित समिति द्वारा कार्यों की समीक्षा के उपरांत विस्तार हेतु विचार किया जाएगा।
यदि कोई अभ्यर्थी इस सेवा से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे तो अपने नियंत्रित पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना 1 माह पूर्व देनी होगी अथवा 1 माह की परिलिप्ति जमा करनी होगी। उसके विपरीत यदि संबंधित विद्यालय में अभ्यर्थियों की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी तो 1 माह की लिखित सूचना तथा 1 माह की परिलिप्ति देकर अभ्यर्थी की सेवा समाप्त किया जा सकता है, परंतु कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। जो आप बड़ा लिफाफा लीजिएगा दोस्तों, जिसके अंदर 200 पता लिखा हुआ आपको लिफाफा डालना है, डॉक्यूमेंट्स डालना है और जो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा वो डालना है, ठीक है। और उसके ऊपर में आपको लिख देना है आवेदित पद का नाम, जिस भी पद के लिए भर रहे हैं, और आपका कौन सा कोटि है, ठीक है, वो भी आप लोग भर दीजिएगा। मतलब कौन सा जाति से, ओबीसी, बीसी या एसटी जो से है, ठीक है। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप लोग को फॉर्म पूरा भरना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में घंटी आधारित असक्रिय कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए उम्र सीमा में उनके जेईपीसी एसएसए के अधीन विभिन्न पद की कार्य अवधि के समतुल्य की छूट प्रदान की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में घंटी आधारित असंगठित कार्यरत शिक्षिकाओं के 1 वर्ष के कार्यकाल के विरुद्ध 1 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंकों में अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा। यह समतुल्य पद पर आवेदन करने वाले पर लागू होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में घंटी आधारित कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए निर्धारित शिक्षण योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक 5% की सीमा तक छूट 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वालों को दी जा सकती है। उक्त सुविधा झारखंड शिक्षा परियोजना के अधीन पदों के चयन में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, केजीबीवी, साक्षर भारत, महिला समाख्या इत्यादि में कार्यरत अवधि का होगा। लाभ हेतु अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त साहेबगंज की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक अथवा उपायुक्त स्व अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज को सुरक्षित रहेगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, मैंने बताया था कि आगे पीछे फॉर्म जो डालने में उन लोगों का मिस्टेक हुआ है। तब आता है फॉर्म का, तो ये बीच में जो एक ये आप कॉलम आ गया, ठीक है, ये आपका पहले ही आना था लेकिन बीच में डाल दिया है। तो फॉर्म एक आपका होगा इससे पहले वाला वो फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म रहने वाला है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना भरना है। इसका 16 नंबर में टीचर ट्रेनिंग जो बीएड का आपका है वो आपको भरना है। यहाँ पर डिटेल्स, जेटेट का डिटेल्स यहाँ डालना है। एक्सपीरियंस अगर है तो आप डालिएगा। इसके बाद कंप्यूटर कंप्यूटर टाइपिंग वाला जो है वो आप लोग यहाँ पर भरिएगा, कितना हिंदी में और कितना इंग्लिश स्पीड है, ठीक है, पर मिनट। इसके बाद वर्ड पर मिनट कितना आपका स्पीड है वो आप डालिएगा। टेली कोर्स आप जो किए हैं वो आपका कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर डालिएगा दोस्तों। ये आपका कंप्यूटर वाले के लिए है, ठीक है। डिक्लेरेशन में अपना डेट डाल देना है, प्लेस में अपना गांव का नाम डालना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर अपना साइन कर देना है, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स लगा देना है। 200 पता लिखा हुआ लिफाफा डालना है बड़े लिफाफे के अंदर, ठीक है। और आप लोग को पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट कर देना है। तो किस एड्रेस पे करना है ये भी मैंने बताया है, आप लोग को पता होगा दोस्तों। जो एड्रेस है यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, साहेबगंज कार्यालय, झारखंड शिक्षा परियोजना, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पुलिस लाइन परिसर, साहेबगंज 816109, ठीक है। इस एड्रेस पे आप लोग को स्पीड पोस्ट कर देना है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, और किसी को अगर ये जो फॉर्म चाहिए तो भी मैसेज कर सकते हैं, मैं फॉर्म आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। आप लोग प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को भर के जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको
वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।